सो हमने परचेजिंग सेंटर समरी डैशबोर्ड में कल जो है हमने ये बनाया था। आज हम इससे आगे बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये अभी हो गई हमारी, जिसमें हमने परचेज की समरी देख ली, करंट सेल क्या है, एक्चुअल आउटगोइंग क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुआ, वगैरह वगैरह। अब यहाँ जो हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो आ रहा है ऑपरेशन एनालिसिस की। ठीक है, इसको हम कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मर्ज करके इतना एरिया को, हेडिंग देता हूँ। यहाँ हो गया हमारा ऑपरेशन एनालिसिस, इसको मैं यहाँ पे टाइप कर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और साथ में बोल्ड करता हूँ और इंडियन से थोड़ा सा आगे घसका देता हूँ, छटा हुआ था, अच्छा नहीं। अब मुझे यहाँ पे मेरे सेल्स कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए, सेल्स कंट्रीब्यूशन। सेल्स के, हाँ, सेल्स के अंदर क्या है कि कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में हमारा कितना परसेंट सेल हुआ। बात समझ में आया। तो हम इस यहाँ पे हम डीटी से बनाते थे, तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, डीटी डालते हैं, देन आ गया। सो कैटेगरी वाइज यहाँ डाला और क्वांटिटी या अमाउंट जो भी डालना है डाल देंगे, तो परसेंटेज निकालना है तो क्वांटिटी हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है। अब इसमें मुझे सर यहाँ पे नंबर्स नहीं चाहिए, फिगर नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में जाएंगे। सो एज यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेशन चेंज करते हैं, इसके बगल में है शो वैल्यू एज, इसमें नो कैलकुलेशन को चेंज करते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। तो ये क्या करेगा कि जितने भी नंबर्स है उसमें जो ये दिख रहा है ना 50334, उससे उसको डिवाइड कर, ठीक है, एंड ओके कीजिए, ये सारे परसेंटेज आए। और इस पे मुझे चाहिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट चाहिए यहाँ। तो बार चार्ट लगाया, उसके बाद हाइट कर देता हूँ यहाँ पे मैं इसको। उसके बाद इसके अंदर जो टोटल्स है, लाइन हटा दिया, लेजेंड हटा दिया, टाइटल्स पे रहने देता हूँ, टाइटल चेंज करना, और डेट यहाँ पे डेटा लेवल ऐड। नीचे जो ले आ रहा है एक्सिस, नीचे का एक्सिस मुझे नहीं चाहिए, मतलब एक्सिस चाहिए ही। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा एक्सिस पे, यहाँ पे इस पे गया फॉर्मेट डेटा। तो इसके अंदर जो है कैटेगरी भी डालते हैं, यहाँ पे वैल्यू हटा देते, परसेंट डाल, वैल्यू है नहीं, हाँ वैल्यू डालते यहाँ पे शो लेजर लाइन, हाँ सही, कैटेगरी भी रही थी, क्वांटिटी वेजिटेबल सही है, राइट। अच्छा, अब इसकी तो बहुत पतला है ना, इसका गैप को कम करते हैं, थोड़ा चौड़ा हो, ठीक है। अब इसको यहाँ से कट कट करते हैं, रिपोर्ट्स पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना लास्ट में, लाइनिंग हटा देते हैं ताकि लाइनिंग ना दिखे। तो फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, और बॉर्डर में नो लाइन कर दिया, ठीक है। इसी इसकी कलर जो है वो, इसकी कलर मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ठीक है। अलग मतलब कि रेड कर दिया। और ये सारे एक कलर है ना, इसकी कलर अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग। वेजिटेबल है, वेजिटेबल ग्रीन होता है ना, तो इसकी कलर ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक क्या होता है प्रोडक्ट, इसका इसको क्या मतलब होता है पता है। चलिए गूगल से पूछ लेते हैं एक बार। डेटा डेटा जो है किसने भेजा था मुझे, तो मैंने इसी का यूज कर लिया। तो इसको जो है हम रेड कर देते, चलिए, ठीक है ना।
क्लिक किया और इसमें हम रेड, एक पॉर्क है, पॉर्क तो भी मीट का नाम होता है ना। फ्रूट्स, फ्रूट्स को मैं येलो कर देता हूँ। कंपोजिट है, कंपोजिट को मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लैक भूरा, ठीक है, मल्टीपल कलर्स। और यहाँ हम टाइटल दे देते हैं अपना, टाइटल क्या है, टाइटल है यहाँ पे नहीं सेल्स नहीं कंट्रीब्यूशन होगा, मुझे मैं परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन निकाला है ना कि हमारे जो टोटल सेल हुआ है उसमें किस प्रोडक्ट कैटेगरी का हमारा ज्यादा रोल है, ठीक है ना। और इसी में मुझे यहाँ पे शेयरिंग दिखाना है एक्चुअली सेल्स का, जो सेल्स है ना हमारा, सेम चीज मुझे यहाँ, ये तो हमने क्वार्टरली दे दिया, अब यहाँ पे मुझे दिखाना है सेल्स कंट्रीब्यूशन हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये चीज दिखाना है कि जो हमारा एक्चुअल सेल है, सेल्स हो गया, ये आउटगोइंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, और एक्चुअल एक्सेप्टेड अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट उसमें कितना परसेंट, मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, और अमाउंट एक्चुअल रिसीव अमाउंट जो है उस रिसीव अमाउंट से कौन कितना करता है, ठीक है, समझे। तो डेटा में यहाँ पे डीटी डालते हैं, और यहाँ पे सेम हमने कैटेगरी ले लिया, और इसमें जो हमारा एक्चुअल सेप्ट अमाउंट है वो डालने के बाद यहाँ हम इसमें इसको जो है डोनट चार्ट में देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है ना इसलिए। अब इसकी यहाँ से हाइड कर देते हैं, बॉर्डर को हाइड कर दिए, और लेजेंड हटा देता हूँ, चार्ट टाइटल चाहिए, डेटा लेवल चाहिए, इस डेटा लेवल के ऊपर फॉर्म में डेटा एक्सिस में मुझे परसेंटेज चाहिए। अब मैं यहाँ पे पिवट के अंदर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लगाया क्योंकि इसमें परसेंटेज होता है, क्योंकि बार चार्ट में तो परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट नहीं करेगा चार्ट, ठीक है। तो लेवल ऑप्शंस पे यहाँ हम परसेंटेज देते हैं, वैल्यू हटा देते हैं, साथ में कैटेगरी का नेम देते हैं, ओके। इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ, डोनट साइज थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना, तो हम इसकी यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा बड़ा, सही दिख रहा है। इसकी बॉर्डर लाइनिंग जो है उसको नो फिल कर, और यहाँ पे टोटल जो है इसकी जगह पे देते हैं हम एक्चुअल सेल्स प्रोपोजिशंस, ठीक है। और ये जो है चार्ट के ऊपर इसको हम इस तरह से अलग कर सकते हैं, इस तरह से, हाँ, ठीक है। और ये कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर किया, ओके। अब यहां पे मुझे टेबल चाहिए क्योंकि डेटा भी मुझे दिखाना है, टेबल चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ एक एक पिवट यहां बनाते हैं, ठीक, यहाँ dt देते हैं एंड ओके। यहाँ पे कैटेगरी नेम दे दिया हमने, किस कैटेगरी के अंदर कितना सेल्स हुआ है, सेल्स के, ठीक है ना, आउट गोइंग कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन को मुझे यहां अगर एवरेज करते हैं तो ये एवरेज है, लेकिन नहीं नहीं, प्रॉफिट मार्जिन हम चाहते परसेंटेज में हो, किसमें हो, परसेंट में। तो ये समझिए कि प्रॉफिट इतना था और आउटगोइंग इतना था, तो मार्जिन क्या होगा, ए डिवाइड बाय ए कर देंगे तो हो जाएगा,
तो जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे, ऐसे हम फील्ड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। यहाँ पे एनालाइज के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना, परसेंट। और यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ये है प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट के डिवाइड बाय सेल्स, और ऐड ओके, और इसको कर दीजिए यहाँ पे परसेंटेज, लगभग 13%, या पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आता है एक्सेप्टेंस अमाउंट, कितना अमाउंट हमारा एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं टोटल सेल, सम ऑफ सेल्स के, यहाँ देखते हो सेल्स के, यहाँ पे आउट गोइंग अमाउंट के, इसके बाद प्रोफिट के, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन पर सम, यहाँ पे सम आ रहा है ना, सम हटा देते, प्रॉफिट मार्जिन में परसेंट कर देते, स्पेस दे दीजिए, सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे यहाँ पे किया, ठीक है। अब इसकी एक अच्छी सी फॉर्म, यहाँ से एक अच्छी सी फॉर्मेट चाहिए, ठीक है सर। राइट क्लिक, फॉर्मेट से यहाँ पे फॉर्मेट रिफ्रेश कर देगा, राइट क्लिक करके मैं आता हूँ फॉर्मेट सेल्स के अंदर, बॉर्डर, ये बॉर्डर सही है, ये जो डॉट लाइन वाली जो बॉर्डर है वो मैं यहाँ बीच में, और साइड में मोटा हो जाए, ठीक है सर। अब ये जो आया, इसको एक मिनट में छोटा करता हूँ थोड़ा, ये पूरा एक कम, तो पूरा को सिलेक्ट करके बड़ा, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, और इसको यहाँ से सेंटर कर, अब इसको मैं कॉपी करूंगा, क्या पूरा सिलेक्ट करके डबल क्लिक ऑटो फिट किया ना, कॉलम, कॉलम, कॉलम इसके अकॉर्डिंग, कॉलम इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे आते हैं हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, क्योंकि सिर्फ पेस्ट करेंगे तो दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा बड़ा भी चाहिए मुझे, ठीक है। और अब इसमें एक काम और कर सकते हैं कि इसमें हम अपना जो मेरा ये है सप्लाई है ना, वो भी डाल, राइट क्लिक का यहाँ पे, ये इसकी डिजाइन में जाता हूँ, लेआउट को टेबुलर कर, यहाँ पे टेबुलर कर देता हूँ, ठीक है। और इसको रिपीट, डू नॉट रिपीट करता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से फाइव, क्या बोलते हैं इसको, सब टोटल रिमूव कर, ये सही है। इसको सिलेक्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर, एक चीज और कर लीजिए, राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में, ये देखिए प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग और अपडेट, और मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, पिवट टेबल ऑप्शन, इसको कर दिया मर्ज, ठीक है। एंड नाउ इसको सिलेक्ट करके हम कॉपी करते हैं, और इसके जगह पे पेस्ट एज ए लिंक करते हैं, ठीक है सर।
दिख रहा है? अब लास्ट एक हमारा है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे ह्यूमन परचेज इक्वल सेल्स ट्रेंड एनालिसिस दिखाना है लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन परचेज, प्राइम फूड, एग्रो सप्लायर जो है, जो ह्यूमन परचेज हुआ मतलब कि ये बाकी सब तो अलग अलग कंपनीज हैं फार्म वगैरह, लेकिन ह्यूमन परचेज मतलब हुआ जो लोकल ने परचेज किया। तो यहाँ पे कर्सर ये यहाँ पे लगाएंगे फॉर्म, यहाँ ऊपर यहाँ लगाते हैं इंसर्ट, यहाँ पे करते हैं dt, यहाँ देते हैं हम डेट, और डेट में हम करते हैं ग्रुप, मंथ और ईयर लेना, ये देखिए साल का डेटा, और ईयर नहीं क्वार्टर करते हैं, मंथ और क्वार्टर ईयर आता है। ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ एक्चुअल परचेज जो है सेप्टिक वो डाला, और इसके फिल्टर में जो हमारा सप्लायर है ना उसको डालता हूँ, और इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ कि सप्लायर से हमारा ह्यूमन परचेज होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं यहाँ से लाइन चार्ट, मुझे इसको लाइन में दिखा, लाइन चार्ट के अंदर डिजाइन में आते हैं, तो यहाँ पे डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन हैं जो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये डिजाइन ठीक लगता है, इसका यहाँ पर हाइट कर, यहाँ से बटन हाइट कर देता हूँ, टोटल जो दिख रहा है इसको टोटल हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, या नीचे यहाँ पूरा में ये नीचे से ऊपर तक चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू मैन यू मैन परचेज एक्चुअल सेल्स ट्रेंड। ठीक है सर, सो फाइनली ये रिपोर्ट आपका बन, ये पूरे एक साल का डेटा का रिपोर्ट बना, इसमें किसी तरह का ये नहीं है, क्या बोलते हैं इंटरेक्शंस नहीं है, मतलब कि फिल्ट्रेशन नहीं है, मतलब ठीक है ना, सिंपल। ठीक है, इसको सेव करके डाल देता हूँ ड्राइव में, वहां से उठा